मसीह में आप सबको सलाम, शालोम टू एवरीवन। वी आर इन द डे ऑफ द फेस्टिवल्स, कलाम की ईदें जिनका कलाम में जिक्र किया गया है। हमने स्टार्ट किया रोश हसाना से, विच वॉज द बिब्लिकल न्यू ईयर, एंड स्ट्रेट 10 days आफ्टर रोश हसाना वॉज योम कपूर. Yom Kippur is known as Day of Atonement as well, where we put things right in our life. जो चीज़ें खराब हो गई, आदतें हो गई, हमारे अंदर कोई ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें माफ़ी और तौबा में जाना है. सो वी पुट थिंग्स राइट बाय बीइंग इन प्रे, बाय sacrificing, being in fast, and cleansing ourselves from everything that was of past and coming into the new year. और उसके बाद अब शुरू हुई है, which is from today evening, the Feast of Tabernacle, which is known as Sukkot as well. It is known as Ingathering, Feast of Ingathering as well, and the Feast of Joy, where everyone has a good time by setting out the Sukkot. बाहर टेंट लगाया जाता है, आप सुक्कोत बनाते हो. ये कलाम की ईदें हैं जिन्हें खुदावन ने खुद दिया कि कैसे करने हैं. और हम यीशु को भी उन जगहों में, जब ये ईदें मनाई जा रही थी, यीशु भी उन जगहों में मौजूद थे, where it was the time of celebration. और इसी ईदों को हमें कलाम के मुताबिक यीशु में रहते हुए आज कैसे इनको सेलिब्रेट करना है. Sukkot, it is also known as the Feast of Tabernacle. It is known as the Feast of Ingathering and the Feast of Joy. It begins at the sundown of Monday, which is today, October 6th. That's where it begins, and it concludes on Monday, October 13th. Or on the first day and on the last day, there is no work. In this time, it is a time of Sabbath, जहां पर हम कोई काम नहीं करते हैं. Reference अबार की किताब, the book of Leviticus chapter 23 from verse 33 to 43. और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कहे कि इसी 7वें महीने की 15 तारीख के से लेकर 7 दिन तक खुदावन के लिए ईद ख़याम होगी. पहले दिन मुकद्दस मजमू हो और तुम उस दिन कोई खादमाना काम ना करना. तुम 7वें दिन बराबर खुदावन के हजूर आतिशी कुर्बानी गुजारना. 8वां दिन तुम्हारे मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदा के हजूर आतिशी कुर्बानी गुजारना. वो खास मजमा है, इसमें कोई खादमाना काम ना करना. Verse 37 onwards, ये खुदा की मुकर्रर ईदें हैं जिनमें तुम मुकद्दस मजमू का ऐलान करना, ताकि खुदा की हजूर आतिशी कुर्बानी और सोतनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी और जबीहा और तपावन और हर एक अपने अपने महीन दिन में गुजारना जाए. मासवा इसके खुदा की सबतों को मानना और अपनी हदियों और मन्नतों और रजा की कुर्बानियां जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजारना. Verse 39, और 7वें महीने की 15 तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदा की ईद मनाना. पहला दिन खास आराम का है और 8वां दिन भी खास आराम ही का हो. वर्स 40 में हमें बताया जाता है कि हमें पहले दिन क्या करना है. सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैदे मजनून, which is known as willow of the brook, which symbolize sustenance मतलब it symbolize nourishment, nutrition और लेना. और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना. आमीन. Verse 41, और तुम हर साल खुदावन के लिए 7 रोज तक ये ईद मानना करना. तुम्हारी नस्ल दा नस्ल सदा यही आइन रहेगा कि तुम 7वें महीने में इस ईद को मानो. 7 रोज तक बराबर तुम सभीहों में रहना. सभीहों इस टेंस में या बूथ्स में जितने इसराइल की नस्ल के हैं सब के सब सभीहों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था तो मैंने उनको सभीहों में टकाया था. मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं. सो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावंद की मुकर्रर ईदें बता दी. आमीन. वर्ड ऑफ गॉड इज अ रिमाइंडर फॉर अस कि हमें इस दुनिया में, कलाम में, खुदा में रहते हुए अपने वक्तों को कैसे गुजारना है. और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि खुदावन ने हमें बताया है. हम वो भीड़ें नहीं हैं जो यीशु की आवाज़ नहीं पहचानती, मतलब कलाम को नहीं पहचानती. हमें उसने रास्ता दिखाया है. उसने इन सब चीज़ों को, यीशु ने उन सब ईदों को मनाया. उन फेस्टिवल्स पे वो उन जगहों पे मौजूद थे. सो आज हमें कलाम हमें बताता है कि आज हमने इस दुनिया में गुमशुदा रहना नहीं है, as people who are just following anything and everything but not following what
what we believe in, what is our base. So our base has to be right. If we do not celebrate the festives today, our children will not know it tomorrow, because they have not seen us doing. इसलिए बार बार इंसिस्ट किया गया है कि तुम अपने बच्चों को ये बातों को सोते उठते जागते याद दिलाओ, ताकि ये बातें, ये बरकतें नस्ल दर नस्ल चलें. All these appointed times by Lord are with the blessings and with the reasons. There is everything has been mentioned in details कि खुदावन के लिए हमें हजूरी में क्या करना है. हम अलग अलग मुल्कों में जाके लोगों के तौर तरीकों को जल्दी से अपना लेते हैं, मगर हम कलाम को पढ़ते हुए आज तक उसकी गहराई को और उसकी समझ में अपने आप को नहीं चला पाए. This is a time that we start taking small step, whatever we can understand, just keeping his days holy, just acknowledging कि खुदावंद ये तूने कलाम में कहा है, ये तूने कहा है, मैं इसलिए कर रही हूँ, मुझे नहीं आता पाकरू, मुझे बता कि हम इसको इन दिनों को किस तरह तेरी हजूरी में वैसे मनाएं जैसे कि तुझे पसंद है. आज हमें अपनी बेस को, हमारी जड़ क्या है, हमारी जड़ यीशु है. हमारी जड़, हम किस जड़ से जाने जाते हैं, हम यीशु से जाने जाते हैं. और अब अगर आज हम उस जड़ को, जो उस जगह से वो आई है, अगर हम उसको पहचानेंगे नहीं, अपनी बेस को करेक्ट नहीं करेंगे, सो वी आर द लॉस्ट पीपल. वी आर द लॉस्ट पीपल. वी आर जस्ट अडेप्टिंग टू वेयर वी आर. हम बस अडेप्ट कर रहे हैं. हम जगहों में जाते हैं तो अडेप्ट कर लेते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं तो हम उनके रिचुअल्स को अडेप्ट कर लेते हैं, मगर कलाम को हम नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं तब भी अडेप्ट नहीं कर पा रहे. ना हमारे सिखाने वाले हमें ये बातें सिखा रहे हैं जो कलाम की गहरी बातें हैं. ये गहरी इसलिए क्योंकि अभी तक हमें समझ नहीं आई. जिस दिन समझ आ गई तो वो रेवलेशन नहीं हुआ, जिस दिन समझ आ गई तो वो गहरी नहीं हुई. मतलब हमने समझ लिया, और समझने के बाद हमने उस बरकत को पा लिया जो इस पे अमल करने से है. आमीन. खुदावंद हम सबको बरकत दे. ये दिन हमारे लिए बाइज़ बरकत है, जॉयस के दिन है. हम खुशी मनाएं, खुदा में शाद हों. And this is a time of feast, is a time of festival which has been told how we should celebrate. Amen. And if you have any inquiry, आपको समझ नहीं आ रहा, तो जितना मैंने इन दिनों को सेलिब्रेट करना सीखा है मैं उतना ज़रूर शेयर कर दूंगी. Just call me, message me, I will speak to you directly. मैसेज पे या फोन पे हम बात करके इसको डिस्कस कर लेंगे that how we should do in the simplest way, as because हमने ये दिनों को सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखा, सो हमें आइडिया नहीं है. सो हम पढ़ के जितनी समझ से कर रहे हैं, बस खुदावंद हमारे इन बातों को ऑफ कोर्स वो एक्नॉलेज कर रहा है कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं. तो खुदावंद हमारी कोशिश को अपनी हजूरी में कबूल फरमाए और हमें बरकत दे. आमीन.